गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? अभी जैसे आपको दिख रहा होगा पूरा अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ना 2-3 दिन से बारिश आ रही है और पूरी मतलब कल रात से लाइट नहीं आई है, तो मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा सा हो रहा है और मैंने विंडोज़ खोल रखी है। और कल रात को तो ऐसे मेरी नींद खुली तो अचानक से मैंने देखा मतलब लाइट ही नहीं आ रही है। गर्मी तो नहीं लग रही थी क्योंकि बारिश हो रही है, बट ऐसा मैंने अपना मोबाइल देखा तो 2% चार्ज, और जितनी देर में मैंने मोबाइल की चार्जिंग देखी उतनी देर के अंदर मोबाइल एकदम डिस्चार्ज हो गया। पता नहीं यहाँ पे बहुत ऐसे चक्कर है। अब वर्कर लोग आए हुए हैं मतलब वो सही करने के लिए, जो ट्रांसफार्मर होता है ना उसको सही करने के लिए। फिर मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करनी थी जिसको मतलब कहते हैं एक पैटर्न ऑफ अटैचमेंट स्टाइल, जो कि मतलब आई नो ये बेसिकली हमारे जो इंडियन सिनेरियो है उसके अंदर कोई चीज़ें फॉलो नहीं करता उनके अकॉर्डिंग। बी विद द वर्स्ट पर्सन नहीं, मतलब अगर कोई रिलेशनशिप में है तो उनके अकॉर्डिंग नहीं पट रही तो जाने दो, और अगर शादी हो गई तो पट नहीं रही तो भी रहो, चिपके रहो साथ में। बट द थिंग इज पीपल डोंट वर्क टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर ईच अदर। तो इस सब के बारे में जानने से बस ये होता है कि आप थोड़ा खुद को पहचानते हो, थोड़ा सामने वाले को पहचान के आप कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखते हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर दोज पीपल, क्योंकि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले मतलब अभी उस सब के बारे में पढ़ा, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर। तो एक होता है हाँ अटैचमेंट स्टाइल। अब बेसिकली अटैचमेंट स्टाइल होता क्या है? इट इज़ द थिंग कि हम लोग अपने पर्टिकुलर फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स या मान लो अपना कोई स्पाउस है या फिर कोई पार्टनर है, उसके साथ किस फॉर्म में अटैच हो रहे हैं, क्या डिटरमाइन करता है कि हमारा फॉर्म क्या है। हम लोग बहुत बार कहते हैं कि सामने वाले इंसान पे डिपेंड करता है कि मैं सिक्योर्ड हूँ या नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। टू एन एक्सटेंट येस, आपके पार्टनर पे भी डिपेंड करता है, बट इट्स ऑलवेज एन इंटरनल थिंग कि तुम सिक्योर्ड फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब ये अटैचमेंट स्टाइल डेवलप कब होते हैं? जैसे 0 से मतलब 3-4-5 साल तक की उम्र के अंदर बच्चों के कोर बिलीव्स बनते हैं। ये कोर बिलीव्स क्या होते हैं कि कौन फॉर्म करता है? हमारे पेरेंट्स। जैसे कोई पेरेंट है, दोनों पेरेंट्स बच्चे के लिए बहुत अवेलेबल भी है, टाइम आने पे उसे डांट रहे हैं, लेकिन डांटते डांटते उसका उनका स्टाइल है कि वो समझा रहे हैं बच्चे को, एंड समझने के बाद दे आर स्टिल एक्टिंग वेरी पोलाइट टुवर्ड्स देयर चाइल्ड। तो उस केस में जो बच्चा है वो बड़े होके एडल्ट होके एक सिक्योर अटैचमेंट करेगा कि वो जिसके साथ भी क्लोज है उसके सामने उसको ये पता होगा कि हाँ, जो अनबन होती है रिलेशनशिप्स या दोस्ती के अंदर वो नॉर्मल है और इस चीज़ को मुझे दिल पे नहीं लेके जाना। ये होते हैं सिक्योर अटैचमेंट वाले लोग। कहाँ से स्टार्टिंग होती है एक सिक्योर अटैचमेंट की? जैसे ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, ठीक है, या फिर पेरेंट्स के साथ उठना बैठना, खाना पीना, कहीं बाहर पब्लिक सेटिंग में जा रहे हो तो उस केस में अगर मान लो तुमने कोई हरकत कर दी, जैसे बच्चे सारे कर लेते थे, तो पेरेंट्स को किस वे में उसको हैंडल कर रहे हैं। अब एक होता है एंशियस अटैचमेंट स्टाइल। एंशियस अटैचमेंट के अंदर क्या होता है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा ना एंजाइटी में रहते हैं किसी भी रिलेशनशिप में रह के। उनको फियर 24/7 लगा रहता है कि ये इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये मेरे साथ वापस नहीं आएगा, या फिर ये मतलब मेरे लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो नर्वस सिस्टम है वो बचपन से ही इस चीज़ के लिए बहुत एकस्टम्ड है। बचपन में इनके पेरेंट्स, आई एम नॉट ब्लेमिंग द पेरेंट्स इन एनी वे, बट नोइंगली अननोइंगली पेरेंट्स इतने अवेलेबल नहीं हो पाए इमोशनली। 3 नीड्स होती है एक बच्चे की, इमोशनल, फिजिकल एंड इकोनॉमिकल। पेरेंट्स बाकी दोनों नीड्स तो मीट कर लेते हैं, लेकिन एक इमोशनल नीड होती है जो पेरेंट्स मीट नहीं कर पाते, बिकॉज इंडियन सिनेरियो में पेरेंट्स को नहीं सिखाया जाता। इट्स लाइक बच्चों को डांटो और बच्चे फिर समझ जाएंगे, दैट्स हाउ एवरीवन वाज ब्रॉट अप लाइक। बट ऐसा नहीं होता, इमोशनल नीड नहीं मीटअप हो पाती इन लोगों की, और बहुत ही ज़्यादा ना हैप्पीजार्ड वे के अंदर होता है कि हाँ एक दिन तो पेरेंट बहुत ज़्यादा सही एक्ट कर रहा है, दोनों पेरेंट्स ही बहुत प्यार दिखा रहे हैं, बट अचानक से अनप्रिडिक्टेबली एक पेरेंट दूर हो गया काम की वजह से या फिर बात नहीं कर पा रहा। तो ये बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं ड्यू टू जेनेटिक इश्यूज एज वेल एज द एनवायरनमेंट, कि वो खुद ही खुद ना इसी एनवायरनमेंट से ना मतलब बहुत ज़्यादा वो रहने लग जाते हैं कि यही एनवायरनमेंट है जिसमें वो खुश रह सकते हैं। तो आगे जाके वो कैसे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स या दोस्ती बनाते हैं जो कि उनके लिए इमोशनली इतने अवेलेबल ना हो पाए, जो कि उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड ना कर पाए। दिस साउंड्स वेरी ironic कि the emotional connection is what they need in life, but still they run towards
इमोशन लेस पीपल, इट्स बिकॉज उनको ये वाले जो लोग हैं अपने केयर गिवर्स की याद दिलवाते हैं, ठीक है। ये होता है एंशियस अटैचमेंट स्टाइल। 24/7 ये अपने ऑन टोज पे होते हैं, क्यों? क्योंकि इनको हर टाइम ये लगा रहता है कि इंसान मेरे को छोड़ के चला जाएगा। तीसरा होता है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। जो अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होते हैं उसमें क्या होता है कि ये ऑलमोस्ट होते ही एंशियस की तरह ही है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद को हैंडल करना सीख जाते हैं। इन्होंने एक स्पेस बना ली जिसके अंदर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये खुद की प्रायोरिटी है, तो ये खुद को तो हैंडल करना सीख जाते हैं। बट इन एनी रिलेशनशिप ये ऐसे लोग होते हैं जिनको कमिटमेंट इश्यूज होते हैं, जो किसी के साथ नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि इनको 24/7 ये डर लगा रहता है कि अगर हम इस इंसान से प्यार कर लेंगे या फिर अटैच हो जाएंगे तो हम खुद को खो देंगे। ये खुद को खोने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। इनको कहते हैं अवॉइडेंट अटैच। तो ये 3 बेसिक अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं। अब जैसे मैंने बोला बचपन के अंदर फॉर्म होते हैं। अब क्या है कि ये ऐसा है नहीं कि हम लोग इन्हें चेंज नहीं कर सकते। अवॉइडेंट और एंशियस ये ना मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को नहीं पता है होता है या नहीं, बट ये ना इंटरचेंजेबल है। जैसे मैं एक एंशियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन हूँ, बट इन सर्टेन केसेस अगर कोई मेरी दोस्त मेरे को लेके बहुत ज़्यादा मतलब चेप एक्ट कर रही है या फिर बहुत मुझसे बात कर रही है, तो मेरे को ना एंजाइटी होने लग जाती है कि यार ये इतना क्यों कर रही है, तो मैं अवॉइडेंट बन जाती हूँ। मैं फिर उससे बात नहीं करती हूँ, और मैं उस टाइप की अवॉइडेंट हूँ कि मैं बात करती ही नहीं हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ बात करना। दिस इज वॉट एन अवॉइडेंट इज। और एंशियसली मतलब अगर कोई भी मेरी दोस्त मुझसे बेटर अपने इमोशंस हैंडल कर रही है लेकिन मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो इट मेक्स मी फील सेफ विद हर, विच इज़ वेरी आयरॉनिक। नहीं होना चाहिए ऐसा, बट मेरे को सेफ फील होता है और मैं उसके पीछे चेप जाती हूँ। और वो लड़की अगर मुझसे बात करना छोड़ दे, मेरी दोस्त मुझसे बात करना छोड़ दे, तो मैं एकदम ही एंजाइटी में चली जाती हूँ। और मेरी एंजाइटी तब कैसे होती है कि मैं अपनी पढ़ाई नहीं करती, मैं खाना पीना सब छोड़ देती हूँ। मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ प्रायोरिटी होती है कि मैं अपना सही कर लूँ, बस अपना जो भी रिलेशनशिप है, जो भी दोस्ती है मेरी, बस सारी सही रहे। तो दिस इज़ वॉट हाउ एन अटैचमेंट स्टाइल चेंजेस योर रिलेशनशिप। हर किसी को इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि आइडिया नहीं होता लोगों को इसके बारे में, इसलिए उनके अकॉर्डिंग ये होता है कि ये रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चल रहा तो दूसरे में आ जाओ। बिकॉज शादी से पहले कुर्सियाँ सर्च करना, और जैसे कि मतलब डियर जिंदगी का डायलॉग था, दैट इज़ वैलिड, दैट इज़ टू गुड, बहुत अच्छा डायलॉग था। बट आई बिलीव कि अगर आप एक पर्टिकुलर अटैचमेंट स्टाइल के इंसान हो और आपको अपना प्रेजेंट पार्टनर या फिर प्रेजेंट आपको दोस्त पसंद नहीं आ रहे हैं, तो इट्स मोर अबाउट यू देन अबाउट देम। इट मीन्स दैट यू हैव टू चेंज समथिंग इन यू। अगर आपको एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन मिल रही है विच इज़ नॉट हैरासिंग यू मेंटली, बिकॉज विच इज़ नॉट हैरासिंग यू मेंटली, या फिर कुछ बहुत मेजर इफेक्ट नहीं हो रहा, सामने वाला नहीं कर रहा, वो आपका खुद का दिमाग अगर आपको कह रहा है, देन आई वुड सजेस्ट कि स्टिक ऑन विद दैट पर्टिकुलर अनकंफर्टेबल सिचुएशन एंड यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ। बिकॉज हम चेंज करते रहेंगे, हम आगे लोग आते रहेंगे, इतने सारे मतलब बिलियंस में लोग हैं इस दुनिया के अंदर, कोई ना कोई तो अपने टाइप का मिलेगा। बट आई कैन बेट ऑन इट कि उससे भी नहीं पटने वाली। क्यों? क्योंकि आपने कभी खुद के अंदर सुधार लाया ही नहीं। वी आर ऑलवेज determined towards finding another person who will handle our emotions well. But why can't we learn to handle our emotions well, staying with the person who we think is not right for us? Because that's just our mind playing games. ऐसा नहीं है कि वो इंसान हमारे लिए सही नहीं है या फिर बहुत ख़राब है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वही इंसान हमारे लिए सब कुछ था, अचानक से ऐसा क्या हो कि वो इंसान एकदम ख़राब हो गया। दिस इज़ वॉट लाइफ हैपन्स। दैट टाइम हमें खुद को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि नहीं, गलती हमारे अंदर भी है। कुछ लोग के अकॉर्डिंग ये है कि हाँ, तो जैसे मैं ये कह रही थी कि चेंजिंग द रिलेशनशिप। तो दिक्कत क्या है कि जो अवॉइडेंट है उनका जो पेरेंट्स ने उनको स्टाइल दिया है, और जो एंशियस है और उनके पेरेंट्स ने उनको जो स्टाइल दिया है वो ना वैसा है, मतलब वो क्या कहते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट टाइप का सा है। तो एक एंशियस अटैचमेंट अगर पर्सन है तो वो हमेशा कैसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होगा, एक अवॉइडेंट, एंड वाइस वर्सा। अवॉइडेंट हमेशा एंशियस की तरफ अटैच होगा। तो अगर हम कहते हैं ना कि नहीं ये वाला इंसान मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, तो आई वुड रैदर फाइंड समवन एल्स देन ब्लोइंग माई हेड्स ऑफ इन दिस रिलेशनशिप। तो ऐसा नहीं होगा। इट जस्ट मीन्स कि आप इस वाले के अंदर भी खराब करेंगे, नेक्स्ट वाले के अंदर भी आपका यही होगा, उसके बाद भी यही होगा। वाई?
बिकॉज दिस इज एन इंटरनल साइकोलॉजिकल इशू जो कि हर इंसान के साथ होता है, बट हर इंसान इसको पहचान नहीं पाता. क्यों? बिकॉज दे आर टू बिजी फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स. धीरे धीरे हमारी सोसाइटी का पैटर्न कैसे हो गया कि कैजुअल कर लो, क्या मतलब है, शादी तो हुई नहीं है. बट दिस इवेंचुअली अफेक्ट्स हाउ वी परसीव थिंग्स. हमारे दिमाग को ये इवेंचुअली और ख़राब करता है. तो बेटर है कि उस पैटर्न को, वो जो विशियस साइकिल होती है, उसको ना अभी इसी मोमेंट ख़त्म कर दिया जाए. बिकॉज सोसाइटी में कोई चेंज नहीं लाएगा, बट देयर हैज़ टू बी समवन हु हैज़ टू ब्रिंग द चेंज. अदरवाइज सारे लोग बस एक ही काम करेंगे, एक दूसरे को छोड़ना. दोस्त के साथ नहीं पट रही, दूसरे दोस्त बना दो. अगर तुम्हारा शादी सही से नहीं चल रही तो तलाक लेके दूसरी शादी कर लो. ऐसा नहीं है. येस, आई एम नॉट सेइंग कि एकदम चिपक के रहो अगर इंसान गलत कर रहा है तुम्हारे साथ भी. नहीं, ऐसा नहीं है. You have to learn the line between a toxic or an abusive relationship or a toxic and an abusive mind. Sometimes सामने वाला पर्सन इतना कुछ गलत नहीं कर रहा होता, कुछ कर नहीं रहा होता, उसके अपने खुद के इश्यूज होते हैं. बट हम खुद के इश्यूज में इतना ज़्यादा इनग्रॉस हो जाते हैं कि हमें सामने वाले के इश्यूज लगते हैं कुछ नहीं है, और हम सामने वाले को नार्सिसिस्ट या अब्यूजिव कुछ भी हम लोग बोलने लग जाते हैं. Sometimes it's always better to step in the other person's shoes, because कोई भी relationship perfect नहीं होता. So I believe it's like that. हाँ, but disclaimer alert, अगर किसी के साथ भी कुछ भी, मतलब अगर किसी को इतना हैंडलिंग पावर नहीं है and if it's affecting you, then leave the relationship. I'm not saying कि हाँ stick on करना ही है, but yes, I believe that there has to be some change. कुछ लोग कहते हैं कि हम spirituality follow करेंगे, हम लोग हर किसी को छोड़ के हिमालय पे चले जाएंगे, शादी नहीं करनी. बट आई बिलीव व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज कि एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आप कितना खुद को कंफर्ट दे पाते हैं, दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज. हिमालय पे जाके सबसे अलग होके तो कोई भी अपने आप को हैंडल कर ले. असली टेस्ट आपका कब होता है? जब आप अपनी लाइफ की ड्यूटीज़, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, टुवर्ड्स योर किड्स, टुवर्ड्स योर पार्टनर, टुवर्ड्स योर सेल्फ, अगर आप पूरी सही तरीके से उसको मीट करें और फिर भी आप पीस पे हो, दैट्स व्हाट द एग्जैक्ट यूज ऑफ स्पिरिचुअलिटी हैज़ टू बी. सबको छोड़ छाड़ के अपने आप को संभालना कोई सेंस नहीं है इसका. क्यों? क्योंकि एक बार आपने सबको छोड़ छाड़ दिया तो आपको कर्मा वैसे भी मिल रहा है. सबको छोड़ने का कर्मा बहुत ही गंदा हिट करेगा. तो बेटर है ना कि इसी सिचुएशन के अंदर अनकंफर्टेबल, मेरे को अपने कॉलेज जाना बिल्कुल नहीं पसंद है, बिकॉज मैं आई एम अ मामाज गर्ल. मैं अपने घर के अलावा कहीं नहीं रह सकती. मैं फिर भी अभी हॉस्टल आई हूँ वापस, और मैंने सोचा है 2 हफ्ते हॉस्टल रहूँगी. वाई? बिकॉज मेरे को बहुत टाइम से मन था कि मेरे को लग रहा था कि मैं अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भाग के खुद की पीस सही रख रही हूँ, बट आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग. अभी मैं हॉस्टल में हूँ एंड यू वोंट बिलीव, कल सैटरडे नाइट थी हॉस्टल में, और मेरे मैक्सिमम दोस्त एक दूसरे के साथ रूम पे बैठ के मजे कर रहे थे. कोई पिक्चर देख रहा है, पॉपकॉर्न के साथ मूवीज देख रहे हैं, एंड इट वॉज लाइक काइंड ऑफ डिसहार्टनिंग, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब मैं ऐसे करती थी. बट सिचुएशंस आर नॉट ऑलवेज द सेम. कभी कभार तुम ऐसे नॉर्मल लोगों की तरह एक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज योर लाइफ हैज़ टू टेक अ यू टर्न समटाइम्स. बस मेरी अभी लाइफ वैसे यू टर्न ले रही है, बट आई स्टिल चोज टू स्टे इन दिस प्लेस बिकॉज I consider this college, this hostel as a Himalaya, which I have to climb anyway. अगर मैं अपनी डिग्री छोड़ के, अपने घर बार को छोड़ के हिमालय जाने को तैयार हो सकती हूँ, तो इट मीन्स कि मैं कहीं ना कहीं खुद की ग्रोथ चाहती हूँ. तो क्यों ना मैं खुद की ग्रोथ अपने एक सही मेंटल स्टेट में लेने की कोशिश करूँ. तो यही है कि आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर खुद को कंफर्ट प्रोवाइड करना है. डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स. अभी मेरे एग्जाम्स आएंगे दिसंबर के अंदर, एंड आई एम हियर मेकिंग अ वीडियो, एंड आपको पता होगा MBBS के एग्जाम्स कैसे होते हैं. तो इट्स जस्ट दैट यू नीड टू रियलाइज कि एग्जाम्स हर साल आते हैं, इतना कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है. इट्स जस्ट दैट आपको खुद को कैसे ग्रो करना है, दैट्स व्हाट मैटर्स. ये स्कूल नहीं है कि आपको पास होना ही है. ठीक है, एक बार पास नहीं हुई तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम पेपर दे देंगे, कुछ ना कुछ तो लर्न करा ही होगा इस टाइम के अंदर. दैट्स व्हाट माय पेरेंट्स ऑल्सो टेल मी. हमेशा एक स्टेप लेके चलना बेटर होता है रादर देन बहुत ज़्यादा मेहनत करना. थोड़ा हर दिन करो. तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टेल अदर्स टू कि हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब
दिस इज़ वॉट बेनिफिट्स मी, इट हेल्प्स मी कि हाँ मैं खुद को पुश कर रही हूँ अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में टू लर्न हाउ टू सर्वाइव हियर, एंड दैट्स गिविंग मी मच मोर पीस दैन एस्केपिंग द सिचुएशन और हिमालय पे जाके मेडिटेशन करना। वो उसका भी टाइम आएगा, वो भी मैं करना चाहती हूँ ऑनेस्टली, मेरे को भी करने का बहुत मन है, बट तब जब मैं अपनी लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी ड्यूटीज निभा चुकी हूँ। The fact that I'm not able to handle my responsibility does not give me the right to leave everything that my parents have dreamt of for me only because I want to stay happy. No, that does not give me the right. Because मेरे पेरेंट्स ने अगर मेरे को पैदा करा है, अगर उन्होंने मुझ पर इतने पैसे बर्बाद करे हैं, मेरे को इतना ज़्यादा सिखाया है, पढ़ाया है, सब कराया है, दैट वॉज नॉट ताकि उनकी बेटी हिमालय पे जाके बस जाए या फिर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाए या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बैठे। नो, इट्स बिकॉज आई ओ इट टू देम कि मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, मूव फॉरवर्ड करना चाहती हूँ लाइफ में, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक एवरी पर्सन शुड बी थिंकिंग। अपने इस पर्टिकुलर एडल्ट फॉर्म को रखते हुए कैसे आप अपने ऊपर वर्क करते हैं। दैट्स वाई से कि अटैचमेंट स्टाइल्स पे हमेशा वर्क तब करो जब आप एक अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप या अनकंफर्टेबल फ्रेंडशिप या फिर अनकंफर्टेबल सेटिंग में हो, बिकॉज दैट्स व्हेन यू लर्न द मोस्ट। अकेले मान लो अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे तो अपने आप पे वर्क करना बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं है उसमें। मुश्किल कब है किस अपने ऊपर काम करना, जब आसपास लोग हो आपके, तो तब ट्राई करो ये करना। एंड डू टेल मी कि मतलब आपको थोड़ा और जानना है अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में या नहीं, बिकॉज मैं अभी भी थोड़ा थोड़ा लर्न कर रही हूँ। अभी मैं फ़िलहाल ये पढ़ती हूँ कि कैसे इट्स लाइक एंशियस और अवॉइडेंट अगर मान लो एक साथ है तो कैसे एक बैलेंस मेंटेन करा जाए। तो एंशियस जो अवॉइडेंट है ना, उनको एक स्पेस चाहिए होती है अपने लिए, और एंशियस को स्पेस नहीं चाहिए होती, एंशियस को अवॉइडेंट की भी स्पेस चाहिए होती है। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है कि जो एंशियस लोग होते हैं उनको दे हैव टू फॉल इन लव विद देयर ओन स्पेस। अपना जो चाइल्ड ईगो होता है, जो बच्चा होता है अपने अंदर का, उसको कैसे समझाना है कि येस आई नो दैट यू आर फीलिंग अलोन, एफर्मेटिवली बोलना होता है, येस आई नो दैट यू आर फीलिंग अलोन। ये बहुत अनकंफर्टेबल टाइम है कि सामने वाला इंसान जिसको हम अपनी दुनिया मानते हैं वो हमसे अभी बात नहीं कर रहा, बट दैट डज नॉट गिव यू द राइट टू एक्ट आउट। गिव देम देयर टाइम। इस समय हमें डीप ब्रीदिंग करनी है, फिर हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। इतनी सी देर के अंदर अगर सामने वाला इंसान थोड़ा काम हो गया तो वो खुद आके आपसे बात कर लेगा। सामने वाले इंसान को ये देखना है कि अगर वो थोड़ा टाइम लेके वापस आना चाह रहा है तो वो एंशियस अटैचमेंट वाले को बोले कि आई एम गोइंग टू लीव नाउ फॉर अबाउट एन आवर एंड आई विल कमिट यू दैट आई विल कम बैक एंड वील टॉक अबाउट इट। बस उस टाइम पे तुम शांत रहना। दिस इज हाउ इट हैज़ टू बी। ऐसा नहीं है कि एक इंसान भाग के जा रहा है, दूसरा इंसान रोए जा रहा है, बिकॉज दिस इज हाउ आई थिंक रिलेशनशिप्स आर गोइंग ऑन नाउ डेज। तो ऐसा नहीं है, दिस इज हाउ यू कैन वर्क। तो आई विल टेल यू मोर थिंग्स अबाउट द रिलेशनशिप डायनामिक्स, द अटैचमेंट स्टाइल्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो। So do type in the comment section as to whether you like the video and you would like to learn more about it, or if you like the video then do comment and share and subscribe. Bye.